हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का कंपटीशन जोन पूर्णिया में। तो दोस्तों, हम अपने वादे के मुताबिक आज हम पार्ट 4 पर डिस्कस करेंगे। एवरेज पार्ट 4, चूँकि आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा, उसको बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए आज हम पार्ट 4 में कुछ स्पेशल करने वाले हैं। आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम पार्ट 4 डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि सोशल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है और हमें इसी तरह सपोर्ट करें। जितने भी वीडियोस आते हैं इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें, क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट कमेंट बॉक्स में कुछ बोलते नहीं, तो कुछ ही बच्चे बोलते हैं। लेकिन आपको ज़रूर बोलना है कि वो समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि हमें वहीं से पता चलता है। आप लाइक करो, डिसलाइक करो, जो भी करना है आपको, अगर समझ में आता, अच्छा लगा तो उसको लाइक करना है आपको, और जो भी आपको सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि चूँकि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म पर है, सोशल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। आप इसको सपोर्ट करें, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें आगे भी इस तरह से काफ़ी सपोर्ट करें। मैं इस तरह से रेगुलर सेशन दूँ एकदम आपको वादे के मुताबिक। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आज मैं क्लियर कराऊंगा, पार्ट 5 भी आएगा। हर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, हर लेवल के वर्ड प्रॉब्लम, जो कि एक प्री एग्जाम से लेकर मेंस एग्जाम तक का जो लेवल होता है, मैं सारे कराऊंगा। और इवन सारे टॉपिक को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो चूँकि अभी हम लोग एवरेज पर डिस्कशन करते हैं, इसीलिए आज हम एवरेज का ही पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 में आज हम वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ध्यान से। पार्ट 4 में हमारा होगा आज, चूँकि हम एवरेज पार्ट 4, पार्ट 3 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो एवरेज पार्ट 4 में क्या है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दोनों ही मीडियम में होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी डिमांड रहता है कि द्विभाषीय होना चाहिए, बाइलिंगुअल होना चाहिए। इसीलिए मैं आज आपके लिए द्विभाषीय यानी बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ना, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। एवरेज पार्ट 3 तक ओके हो चुका है। अगर आप सारे पार्ट्स को देख लिए हैं तो पार्ट 4 आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आने वाला है। तो हम लोगों ने जो बेसिक डिस्कस किया, उस बेसिक डिस्कशन में हम इतना जरूर समझ चुके हैं कि आखिर औसत कहते किसको हैं, एवरेज कहते किसको हैं। जो सम ऑफ टर्म होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या, यही हो गया हमारा औसत, यही हो गया हमारा एवरेज। जो सबसे बेसिक फैक्टर था उसको हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर डिस्कस किए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर डिस्कस किए। आज हम लोग, चूंकि ये सबसे बेसिक पार्ट था, महत्वपूर्ण पार्ट था, जिसका हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, हम अब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का, एक मिनट में क्वेश्चन ले लूं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। ध्यान से आप पढ़िएगा, मैं क्वेश्चन को यहां से पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना। तो पहला क्वेश्चन है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10 इज 60, whereas the average marks of 40 boys of section B of class 10 is 33। मतलब कि वर्ग 10 है, कक्षा 10 है, उसके सेक्शन ए में 32 छात्र का औसत 60 है। तो अगर औसत दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 60, तो एवरेज जो दिया हुआ है 60 को हम 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज को हम मल्टीप्लाई किससे किए, नंबर ऑफ टर्म से। बार बार बताया जाता है कि एवरेज को अगर नंबर ऑफ टर्म से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एवरेज को अगर नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, सम, यानी कि योग प्राप्त होता है हमको। और यही हमको चाहिए ही, क्योंकि कहा गया है कि कक्षा 10 के वर्ग ए में 32 छात्रों का औसत 60 है। छात्र 32 है, 32 स्टूडेंट है और एवरेज 60 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको आ जाएगा सम, टोटल आ जाएगा। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो आ जाएगा 1920। और सेकंड जो उसके बाद जो बोला कि बी यानी सेक्शन बी में 40 स्टूडेंट है, उसका एवरेज 33 है। तो 40 स्टूडेंट है और एवरेज 33 है, हाँ 40 बॉयज है और इस 33 इसका एवरेज है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1320। तो ये हो गया सम, यानी कि टोटल दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल हो गया 4 और यहां हो गया 3240। ये हो गया टोटल स्टूडेंट कितना हो गया। तो सेक्शन ए में स्टूडेंट था 32 और सेक्शन बी में स्टूडेंट था 40, यानी कि टोटल स्टूडेंट हो गया 72 स्टूडेंट। 72 स्टूडेंट इज इक्वल टू 3240 यानी कि 3240। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बोथ द सेक्शन कंबाइंड टू टुगेदर इज, एवरेज जो है एवरेज मार्क्स निकालना है दोनों सेक्शन का, यानी कि दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करें। तो आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ संख्याओं का योग पता है, आपको एवरेज निकालने के लिए बता दिया गया है, आपको एवरेज निकालने के लिए कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। तो यही हो गया, इसी को आप भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा एवरेज। तो इसको भाग दे दीजिए, ये हो गया 12 से 6 बार में कटेगा, 12 से 12 दूना 24 यानी 32 24, हाँ ठीक है। और ये 6 से इसको फिर कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 45। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो हम अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमारा, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए हड़बड़ाने का कोई जरूरी नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपको एकदम मात्र कितने मिनट का सेशन है, 30 मिनट, 30 to 40 मिनट, 45 मिनट, कितना 45 मिनट तक का आपके पास समय नहीं है। आप 45 मिनट तक इत्मीनान से बैठिए, तभी आप 8 घंटे से 10 घंटे का जो आपको जॉब मिलेगा वो कर सकते हैं। अगर आप 45 मिनट नहीं बैठ सकते हैं तो 8 घंटे कैसे बैठ सकते हैं आप। इसीलिए इत्मीनान से देखना, कोई हड़बड़ी नहीं है। साउंड पिच कोई फास्ट करने का जरूरी नहीं, कोई स्किप का जरूरी नहीं। क्या जरूरी है, क्या हड़बड़ी है, आपको बिल्कुल नहीं। इत्मीनान से सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि एवरेज एक सिंगुलर टर्म होता है, एवरेज सिंगुलर है। एवरेज जब सिंगुलर है तो जब हम उसको गुना कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म से तो वो हमारा बन जाता है टोटल सम। तो टोटल सम हो गया, यहां बोला गया था कि सेक्शन ए में, यानी कि जो सेक्शन ए है उसमें 32 छात्र हैं, 32 स्टूडेंट हैं और उसका एवरेज 60 है। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो सम आ गया। उसी तरह से बोला सेक्शन बी में 40 छात्र हैं, 40 स्टूडेंट हैं, उसका एवरेज है 33। तो ये हो गया 1320। इसको हम सारे को जोड़ दिए तो ये टोटल सम हो गया और ये टोटल स्टूडेंट हो गया। हमको टोटल एवरेज निकालना है क्योंकि बोला गया है कि दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात कीजिए। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए तो हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं करवाने वाला हूं आप ध्यान से देखिएगा उसको और उस बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है कि बेसिक बात समझना। इस जो भी मैं क्वेश्चन को बताया उस क्वेश्चन को समझने के साथ साथ उसका जो आपको जो कंटेंट है, जो आपको ये मिला कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को यूज कहाँ किया जा सकता है, हाउ टू यूज द, ये जो आपको हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपको बिना कॉन्सेप्ट के यूज किए हुए कुछ हो ही नहीं सकता। आप इस सवाल को पढ़ लिए ये ओके ठीक है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट आया वो कॉन्सेप्ट का आपको यूज नेक्स्ट क्वेश्चन में करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्चुअल आइडिया पर आप काम करेंगे तो सारे मैथ्स को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सिर्फ ये सीखने में नहीं कि नहीं मैं ये क्वेश्चन को सीख लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट को सीखिए। मैं बार बार जोड़ देता हूं, कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कोई मैटर नहीं करता है कि आप 10 क्वेश्चन पढ़े हैं या 1000 क्वेश्चन पढ़े, 500, कुछ मैटर नहीं करता है दोस्तों, मैटर करता है कॉन्सेप्ट। तो आप ध्यान रखिएगा, एक मिलान से सारी बातों को समझते हुए आगे बढ़िएगा। तो हम 1 नंबर क्वेश्चन को बता चुके हैं, तो हम आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है कि द एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स in a class increased by 1.5 kg when one of the student weighing 40 kg is replaced by a new student। आपको कहा गया कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन
1.5 केजी बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब 40 केजी का एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी से रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस करना मतलब उसके जगह पर आ गया। तो यहां पर बोला गया कि नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको कहा गया कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किग्रा बढ़ जाता है। तो 1.5 किग्रा अगर बढ़ जाता है तो समझिए बात को। सबसे पहली बात तो ये 15 का औसत कितना था हमको ये मालूम नहीं था। 15 का औसत कितना था तो हम मान देखिएगा, हम इसको दो मेथड से बताएंगे, एक बेसिक मेथड कॉन्सेप्चुअल आइडिया और एक शॉर्टकट जो आपको एग्जाम में कर। तो पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर आप उसको शॉर्टकट से समझिएगा। तो पहला बात कि हमको एवरेज पता नहीं है, क्योंकि वहां बोला गया कि 15 विद्यार्थियों का जो उसका जो एवरेज है, एवरेज वेट जो है वो इंक्रीज करता है 1.5 रिप्लेस होने के बाद। तो हम एवरेज मान लेते हैं, आपको मानना पड़ेगा 15 विद्यार्थियों का औसत, आपको ये मानना पड़ेगा कि 15 विद्यार्थी का औसत द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं 15 विद्यार्थी का औसत, चूंकि द्विभाषीय है तो मैं बोल दूंगा क्लियर, आप लिख लेना बिल्कुल। तो वो हम मान लेते हैं दोस्तों कि 15 विद्यार्थियों का औसत हम मान लिए। चलिए, तो ये 15 विद्यार्थियों का औसत हम मान लेते हैं x, चूंकि हमको पता नहीं था कि कितना है नहीं है। आपको अब बोला गया कि जब आपने रिप्लेस करा, अब ध्यान से सुनिएगा, आप जानते हैं कि अगर औसत अगर x हो गया 15 विद्यार्थी का तो टोटल कितना हो गया 15x, 15x टोटल मतलब सम। चूंकि आपको बताया गया है कि एवरेज को किससे गुना किया जाता है, नंबर ऑफ टर्म से, ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए एवरेज को मल्टीप्लाई करना पड़ा विद्यार्थियों की संख्या से, स्टूडेंट्स नंबर से। तो आपको ये हो गया टोटल 15x। इसमें से आपने रिप्लेस करा, यानी कि आप इसको निकाला जो 40 केजी का था, माइनस कर दीजिए इसको। जो नया विद्यार्थी आया उसके बारे में भी आपको पता नहीं है, क्योंकि वो उसी के बारे में तो पूछा गया लास्ट में, यही तो बोला कि नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करे। तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं समझने के लिए कि नए विद्यार्थी का भार आपको कुछ मानना पड़ेगा, मान लेते हैं y kg। ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, देखिए न्यू स्टूडेंट का जो वेट है वो क्या है, हम लेट द न्यू स्टूडेंट वेट बी इज इक्वल टू वाई। तो यहां पर हम इसको रिप्लेस कर दिए हैं, तो माइनस कर दिए और इसके जगह पर हम जो y kg का आदमी था उसको हम ऐड कर लिए। तो एक निकाले और उसमें एक को हम जोड़ दिए। इसी से क्या हुआ, बोला कि औसत बढ़ गया। कितना बढ़ा दोस्तों, तो 1.5 kg। पहले औसत कितना था x, तो औसत अब हो गया x प्लस 1.5। अब ये है एवरेज, ये क्या है, तो ये है एवरेज। एवरेज को हम किससे गुना कर देंगे, तो एवरेज को, एक मिनट हम इस क्वेश्चन को यहां लिख देते हैं सारे को सॉल्व करके। ये हो गया एवरेज x, ठीक है, x प्लस 1.5 kg, ये हो गया एवरेज। और एवरेज को हम गुना कर देंगे टोटल स्टूडेंट से। आज भी स्टूडेंट 15 ही है, क्योंकि एक स्टूडेंट गया एक स्टूडेंट आया, तो 15 का 15 ही होगा। तो ये हमारा एवरेज था। कौन एवरेज, नया एवरेज, न्यू एवरेज जो था हमारा x प्लस 1.5, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किग्रा, 1.5 kg इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो आपको पहले औसत मानना पड़ेगा x, 15 विद्यार्थियों का औसत x, नए विद्यार्थी का भारी मान लिए y, तो टोटल हो गया 15। इसमें से गया एक जो 40 का था माइनस कर दिए, और जो नया स्टूडेंट आया उसको हम प्लस कर दिए। इसी से ये प्रक्रिया होने के बाद क्या हुआ, एवरेज इंक्रीज कर गया, कितना 1.5, तो हम उसमें जोड़ दिए 1.5। तो इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए वही टर्म से। तो 15 स्टूडेंट था टोटल, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस इसको गुना कर दीजिए 22.5 आ जाएगा ये, और इधर हो गया, इधर तो 15x है ही, माइनस 40 प्लस y। तो देखिए ये 15x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 15x में से 15 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा, ये उधर भेज दीजिए। तो y इज इक्वल टू 62.5 kg। यही आपसे पूछ रहा था कि न्यू स्टूडेंट का वेट ज्ञात कीजिए, तो यही हो गया न्यू स्टूडेंट का वेट 62.5 kg। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझ जाइएगा बात को, क्योंकि जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना, जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। हिसाब तो समझ में आ ही गया होगा, हिसाब के साथ साथ आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये है कि हम इस कॉन्सेप्ट को आगे भी अप्लाई करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि जो बताया गया उसको समझिए। यहाँ बोला गया था 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है। जब 1.5 kg अगर बढ़ जाता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको पहले से औसत दिया हुआ नहीं है, हम औसत को मान लिए x। उसके बाद बोला कि ये जो है औसत तो हम माने x, और नया विद्यार्थी जब रिप्लेस करें तो नया विद्यार्थी का भार हमको मानना पड़ेगा y। तो नए विद्यार्थी का हम भार मान लिए y। आपको बोला गया कि नया विद्यार्थी को रिप्लेस किए लेकिन वो 40 kg वाले को पहले निकाल दिए, तो ये टोटल हो गया 15x। उसमें से 40 को माइनस कर दिए क्योंकि ये गया, और नया जो आया था उसको इंक्लूड कर लिए, जोड़ लिए, ऐड कर दिए। इसी से इस प्रक्रिया के होने के बाद ये जो है आपको औसत में 1.5 kg इंक्रीज कर गया। तो औसत पहले x था, 1.5 हो गया। चूंकि ये सम में हमको कन्वर्ट करना है, बिकॉज इधर भी सम है तो इधर भी सम होना चाहिए। सम में इंक्लूड कर, सम में हम इसको कन्वर्ट करने के लिए वही 15 ही स्टूडेंट है, तो 15 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू आ गया 62.5 kg। चलिए तो हम आते हैं अब नेक्स्ट। इसी का हम चूंकि बोले थे कि 2 मेथड से हम इसको बता देंगे, तो एक मेथड तो कंप्लीट हो गया, इस मेथड को समझ लिए होंगे, तो एक मेथड और इसी का समझ लीजिए, हम उसको भी अच्छे से समझा देते हैं। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, वो दूसरा मेथड क्या है। ये बिल्कुल बेसिक मेथड था, लेकिन ये अगर समझ में आया है तभी वो आपको यूजफुल होगा, क्योंकि वो चीज समझना बेहद जरूरी है। आप ध्यान से सुनिएगा एक बात, आपको मतलब रखना है 2 चीज से। पहला तो जो रिप्लेस हुआ वो कितना kg का था, और एवरेज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, यानी वृद्धि हो रही है उसमें या कमी हो रही है। तो अगर इंक्रीज होगा तो आप जो रिप्लेस हुआ है, पहले एकदम इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इस तरह के प्रश्न में जिसमें रिप्लेसमेंट हो रही है तो आपको 2 बात का बेहद ध्यान रखना है। वो पहला बात क्या है कि जो रिप्लेस हो रहा है वो उसका वेट क्या है, 40 kg। रिप्लेस्ड ये हो रहा है, इसका वेट है 40 kg। इसमें जो आदमी नया आ रहा है उसके कारण इंक्रीज हो रहा है 1.5 kg, और वो इंक्रीज एवरेज इंक्रीज है। तो टोटल इंक्रीज निकालिए कि टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा। 1.5 के हिसाब से 15 आदमी है तो टोटल इंक्रीज हो जाएगा 22.5। अगर इंक्रीज हुआ है तो इसमें इसको जोड़ दीजिए। अगर डिक्रीज होता है, ये कमी होता है, यानी कि वृद्धि हुई है, तो रिप्लेस वाले के साथ उसको जोड़ देना है। अगर कमी हुई होती, एवरेज में डिक्रीज हुआ होता, तो उसमें इसको माइनस कर देना है। बस यही बात, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे। तो वो बेसिक बात भी समझ में आ गया और ये शॉर्टकट बात भी समझ में, उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया। देखते के साथ प्रश्न बन जाएगा। ध्यान रखिएगा 2 ही चीज का, कि जो रिप्लेस हुआ वो कितना kg का था, और जो नया आदमी आ रहा है उसके कारण क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो वो एवरेज इंक्रीज है, उसको टोटल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एवरेज इंक्रीज को टोटल में जो हम कन्वर्ट किए तो इससे हो गया 22.5 kg। तो इसको हम उसमें जोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आपको आ गई होगी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप ध्यान से समझिएगा बात को, जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। समझ में आया तब भी बताना है, क्योंकि हमको वहीं से पता चलता है कि आपको क्या चीज़ जरूरी है, आगे कैसे हमको बताना चाहिए। तो आप इंपॉर्टेंट है कि जरूर आप हमको सुझाव भी देंगे। चलिए हम आगे इसको कंप्लीट करके बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि ये 2 नंबर क्वेश्चन था, आप मार्किंग करते चलेंगे, चूंकि मैं जरूरी नहीं कि मार्किंग करूं, बट आप मार्किंग करते चलना। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, चूंकि आपको दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन दिखाई जाएगी और दिखाई पड़ रहा भी होगा जरूर। और आते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु, एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 3 years when 2 of them whose age are 30 and 34 years are replaced by 2 person। अब आपको यहां पर भी रिप्लेस्ड का सवाल आ गया। तो रिप्लेसमेंट का यहां भी सवाल है, लेकिन यहां पर सवाल में कहा गया कि रिप्लेस हो रहे हैं 2 आदमी।
तो एक वाला को तो आपको समझ गए हैं कि एक रिप्लेस होगा तो क्या करेंगे, दो रिप्लेस हो रहा है, जिसमें कहा गया कि एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 3 years when 2 of them whose age are 30 and 34 years are replaced by 2 person. What is the average age of 2 person? जो न्यू जो 2 person आया उसका एवरेज एज क्या है, सुनिएगा ध्यान से। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, बढ़िया समझिए, हमको एवरेज पता नहीं है तो हमको एवरेज पता नहीं है तो आपको मान लेना पड़ेगा कि मानिए लेट एवरेज एज ऑफ 8 men इज इक्वल टू एक्स। और जो नया आदमी आया, न्यू जो आदमी आ रहा है इसमें, उसका हमको एवरेज को मानना है। जो न्यू आदमी आ रहा है, न्यू मैन जो आया, उसको मानना है हमको, एक को y और एक को z, क्योंकि 2 आदमी आया है दोस्तों। बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर आदमी है जो कि रिप्लेसमेंट होकर के आया 2 आदमी। तो 2 आदमी आया, एवरेज एज ऑफ 8 men, एवरेज एज ऑफ 8 men इज इक्वल टू, हम क्या मान ली उसको, x सपोर्ट की, x सपोज किए हैं, तो न्यू मैन का आपको सपोज करना होगा एक को y और एक को z। तो जब ये एवरेज है तो टोटल कैसे निकालिएगा बताइए। तो टोटल हो जाएगा 8 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एवरेज है x, एवरेज है x और हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो जब x को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8 से तो टोटल हो जाएगा 8x। इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है को 2 अन्य व्यक्ति से प्रस्थापित किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। तो जिसको रिप्लेस कर रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए। इसमें आप रिप्लेस किए हैं 30 kg वेट वाले को, सॉरी 30 इयर्स वाले को और 34 इयर्स वाले को, दोनों को माइनस कर देना है। और जो 2 आदमी आया, सेम मेथड होगा दोस्तों, मेथड बिल्कुल सेम होने वाला है, मेथड में कहीं कोई फर्क नहीं होगा। इसी को जब आप किए तो एवरेज जो है इंक्रीज हो गया, बोला गया था शुरू में ही कि एवरेज बढ़ गया कितना, 3 ईयर। तो ये एवरेज है, इसको हम गुना कर दिए फिर वही टर्म से। 8 ही आदमी है आज भी, तो जब आदमी 8 ही है तो आप 8 को ये समझ लीजिए कि ये एवरेज है। और इस एवरेज को जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 8x माइनस ये दोनों को जोड़िएगा तो 36 से ये 64 हो जाएगा, हाँ ठीक है, और प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 8x प्लस 24। तो ये 8x कैंसिल, क्योंकि इधर आके माइनस हुआ, ये उधर भेज दीजिए। तो y प्लस z इज इक्वल टू 64 प्लस 28, ये माइनस प्लस हो जाएगा जाके उधर, तो 88 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 2 पर्सन्स। तो एवरेज, ये तो योग है, ये तो सम है, तो आपको औसत निकालने के लिए एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 88/2 यानी कि 44। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात समझ में आपको आ गया होगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपको चाहे 2 आदमी को रिप्लेस करने कहे या 1 को कहे या 3 को कहे, कोई मैटर नहीं करता, डजंट मैटर कि आपको रिप्लेस करने कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पहले का एवरेज होगा उसको x मान लेना है, और अगर 1 आदमी आया तो उसको मान लीजिए y, 2 आदमी आए तो z, 3 आदमी आता तो हम एक और कोई वेरिएबल मान लेते। तो यहां पर ये तो आप एवरेज माने हैं, लेट एवरेज एज ऑफ 8 men इज इक्वल टू x। तो 8x हो गया टोटल। 8x में आप दोनों को माइनस कीजिए, किसको किसको, तो वो जो रिप्लेस हो रहे हैं दोनों को प्लस करके हम इसको माइनस कर दिए इसमें टोटल में, और जो आ रहा है उसको ऐड भी तो करना होगा, उसको ऐड भी कर दिए। तो इसी के कारण दिस इक्वल टू x प्लस 3, यानी कि आपको ये है एवरेज। फिर टोटल में कन्वर्ट करने के लिए चूंकि 8 आदमी है तो 8 से गुना करना ही होगा, क्योंकि 2 आदमी गए और 2 आदमी वापस आ भी गए। जो गए हम उसको माइनस कर दिए
और जो आया हम उसको प्लस कर दिए। सॉल्व करने के बाद y प्लस जेड 88 आ गया। कभी कभी सम भी पूछता है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज में हेरफेर हो जाता है। कभी कभी आपसे कभी कभी पूछता है कि दो व्यक्तियों की आयु का योग ज्ञात करें, फाइंड द सम ऑफ टू पर्सन्स, सम ऑफ एज, हाँ एज कहीं है तो सम ऑफ एज। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सम पूछेगा तो सम का आंसर कीजिएगा, एवरेज पूछेगा तो एवरेज का। अब आपको जो शॉर्टकट बताए थे आपको, वो शॉर्टकट क्या था, चलिए एक बार हम उस पर भी ध्यान देते हैं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, और जो क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है इस पर, उसको भी आप अपने कॉपी पर जरूर लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर या वीडियो रोक करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं कि मैं सारी बात बताऊंगा, आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। जितने देर का सेशन है, 30 मिनट का या 35 मिनट का, आप इत्मीनान से देखिए, क्योंकि आपको भी अगर ये सारा चीज समझ जाते हैं तभी इस कॉन्सेप्ट को आप आगे यूज कर सकते हैं। सवाल को समझने से ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो तो समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आप सब चीज़ को, बारीकी बात को समझ सकते हैं। तो हम इसका मेथड 1 बता चुके हैं, मेथड 2 पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इंपॉर्टेंट क्या है कि आप दो चीज़ का ध्यान रखें रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, पहली बात तो जिसको हम उसमें से निकाल रहे हैं उसका एज क्या है। तो यहाँ पर दो आदमी है, एक का है 30 और दूसरे का है 34, यानी कि दोनों मिलाकर के हो गया 64। इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो आया, तो अब ये तो हो गया पहला बात। दो बात कहां बोले ध्यान रखना है। तो पहला बात तो ये हो गया कि ये हो गया आपका 64 जो गया। आने वाला आदमी जब वो आया तो एवरेज इंक्रीज हो गया, 3 वर्ष बढ़ जाती है औसत, 3 ईयर इंक्रीज हो गया। तो जब 3 ईयर इंक्रीज हो गया तो आदमी तो आज भी 8 ही है, क्योंकि आदमी 8 था, 2 गया 2 आया, मतलब 8 का 8 ही है। तो यानी कि दोस्तों हो गया हमारा टोटल 3 गुना 8 यानी कि 24। तो इंक्रीज हुआ तो जोड़ दीजिए और डिक्रीज होता तो घटा देते। तो ये हो गया 88 और ये हमारा है सम, योग है। 2 पर्सन्स इज इक्वल टू 88 देन एवरेज इक्वल टू, यानी औसत बराबर 88/2। हम बता दिए कभी कभी सम भी पूछता है और कभी कभी एवरेज भी। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये दोनों ये सवाल जो है, ये 3 नंबर क्वेश्चन था हमारा, और 3 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का मेथड 2 था। इंपॉर्टेंट हम बता दिए हैं, हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट टू अदर क्वेश्चन, बिकॉज इंपॉर्टेंट यह है कि आप जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है, ना कि सवाल को पढ़ लेना है, रट लेना है। रटन विद्या काम नहीं आती है, कोई वैल्यू उसका नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारा खेल, सारा बात जो है वो आपको प्रोसेस समझने पर ही जोर देना पड़ेगा। तो आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा आज का चौथा, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा था, 1 मिनट। तो हम जो है, हाँ ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। हम 2 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम चौथा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। और आप समझिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके आपको सवाल बनाना है। दोनों मीडियम में क्वेश्चन है आपके सामने में। तो लिखा हुआ है, हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज। 3 नंबर के बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 1 बॉय एज्ड 20 ईयर्स लेफ्ट द क्लास बट 2 न्यू बॉयज कैम इन हिज प्लेस। यहां पर बोला कि एक कक्षा में, देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए सारा जो वर्ड प्रॉब्लम जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, रीड बिटवीन द लाइन। आप जब सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं, बिटवीन द लाइन पढ़ते हैं, तब आपको लैंग्वेज पर पकड़ होता है। और जब लैंग्वेज पर पकड़ बन जाता है आपका, तो चीज़ें आसान होने लगती हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप इस बात पर कि हमको लैंग्वेज को ईजी करना है।
हिसाब तो सीखना ही सीखना है, सीख ही लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लैंग्वेज को ईजी करना। तो लैंग्वेज ईजी तभी होगा जब आप रीड बिटवीन द लाइन करेंगे। तो एकदम इत्मीनान से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं। जहाँ कोमा होगा, फुल स्टॉप होगा, वहाँ हम रुक करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। थोड़ा ब्रेक करेंगे वहाँ पर, अगर अदरवाइज हम एक फ्लू में पढ़ लेंगे, नहीं हुआ, वो क्या हो गया, उससे आपका सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है, परेशानी बढ़ने वाला है। इसीलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको बताया क्या गया कि सवाल इत्मीनान से पढ़ना है कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। हम क्या बोले कि औसत है, ध्यान रखिएगा, औसत ऑलवेज सिंगुलर होता है। औसत 30 है तो 30 को आप गुना कर दीजिए किससे, 15 से। औसत 15 है और 15 को आप गुना कर दीजिए किससे, 30 बॉय से। तो ये हो गया टोटल सम, और टोटल सम आ गया 450, यानी कि 450। तो 450 हो गया टोटल। बोला क्या कि यहाँ पर एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़कर चला गया। वन बॉय एज्ड 20 years left the class but two new boys came in his place। यहाँ पर बोला गया कि एक छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए। जब एक छात्र चला गया, जब एक स्टूडेंट चला गया, तो यहाँ पर उसका एज बताया जा रहा है 20 वर्ष, तो पहले उसको माइनस कर दीजिए। तो अब हो गया 29 स्टूडेंट, 29 स्टूडेंट बराबर हो गया 430, 29 स्टूडेंट बराबर हो गया 430। हम एक एक प्रोसेस के कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम को इसी तरह सॉल्व किया जाता है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम पर आधारित प्रश्न आएंगे आपको इसी तरह सॉल्व करना है कि हम जब एक लाइन पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो यहाँ पर उसको प्लेस करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो पहला लाइन हमारा क्लियर था कि जो क्लास है उसका एवरेज एज था 15 और उसमें 30 स्टूडेंट था। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, तो टोटल हो गया 450। एक उसमें से गया तो पहले उसको माइनस कर दिए। फिर क्या बोला कि 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर कक्षा में आते हैं जिनकी आयु 2 विद्यार्थी फिर अब आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 2 स्टूडेंट इंक्लूड होगा, दोनों को जोड़ देना है। तो 2 स्टूडेंट जब जोड़िएगा तो अब हो जाएगा स्टूडेंट का संख्या कितना, 31। बोला क्या कि 2 जो विद्यार्थी आया, 2 स्टूडेंट आया, और बोला क्या कि जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बड़ा छोटा है एक दूसरे से। अंतर का क्या मतलब कि दोनों में डिफरेंस जो है, वो जो डिफरेंस है 5 वर्ष का, एक 5 साल बड़ा होगा तो एक उससे 5 साल छोटा होगा। बोला कि उसके स्थान पर, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। ये 2 स्टूडेंट के एज का रिलेशन बता रहा है। ये 2 स्टूडेंट के एज का रिलेशन बता रहा है कि एक स्टूडेंट जो है उसमें से, एक मिनट, पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए। तो एक को अगर आप x कंसीडर करेंगे तो एक उससे 5 वर्ष बड़ा होगा। अंतर का मतलब ही होता है, ऐसा नहीं कि अंतर का मतलब x-5, कोई दिक्कत नहीं, x-5 भी लिख सकते थे आप, एक x और एक x-5, उसमें भी कहीं कोई परेशानी नहीं था। लेकिन हम बताएंगे कि आखिर ये दोनों ही बात सेम है, क्योंकि 5 वर्ष का डिफरेंस अभी भी है दोनों में। तो वही 5 वर्ष डिफरेंस है, तो जब अंतर को ही ना 5 वर्ष, लेकिन हम ऐसा क्यों लिखे वो भी हम बताएंगे। तो 2 स्टूडेंट आ गया, तो अब हो गया स्टूडेंट का संख्या 31, क्योंकि 29 स्टूडेंट था, अब हो गया 31। तो बोला क्या कि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो। अब औसत 15 है, छात्र कितना है, 31। अब जो यहाँ पर औसत 15 हुआ, सबको गुना करेंगे आप, तो सबको गुना करने पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो 465 रिजल्ट आने वाला है आपका। आप गुना कर लीजिए, हाँ 465 आ जाएगा। तो 465 हो गया। इसमें 465 जो है आपका, इसमें है 2 नया छात्र इंक्लूड होने के बाद 31 छात्र हो गया, और इसमें 430 जो है इसमें आपका हो गया 29 छात्र। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा, और ये आएगा 2 स्टूडेंट का, 2 छात्र का, 2 छात्र का आ गया 35। तो ये 2 नया छात्र का ही तो आया। कैसे समझे ये बात हम, क्योंकि 30 छात्र पहले से था, एक चला गया, तो ये 29 जो है ये पहले वाला छात्र का है टोटल 430, क्योंकि 30 छात्र का एवरेज 15 था, तो टोटल 450 था। ये शुरुआत से था, एक छात्र गया 20, आप उसको माइनस कर दिए, आप माइनस कर दिए तो बचा कितना, 430। जो अब 29 स्टूडेंट जो रह गया था पहले, उसका 430 था। अब जो 2 छात्र जब इंक्लूड किए, यानी 31 छात्र जब हुआ, तो एवरेज फिर से 15 हो गया, यानी टोटल हो गया 465। तो ये 430 पहले वाला 29 छात्र का है, और ये 465 पहले वाला 29 छात्र प्लस 2 नया छात्र।
तो इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये 35 जो बचेगा किसका बचेगा, वही 2 छात्र का बचेगा, वही जो नया जो 2 स्टूडेंट को आप लाए हैं, एक स्टूडेंट को रिप्लेस करके वही उसी का बचेगा। तो यहाँ पर इस दोनों के एज में आपको रिलेशन दिया हुआ है कि एक दूसरे से 5 वर्ष का अंतर है दोनों में। तो हम आपको बता रहे थे कि एक को x और एक को x+5 या x-5 भी लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक 5 साल छोटा होगा तो एक उससे 5 साल बड़ा होगा। जैसे आपको दर्शाना हो दर्शाइए, लेकिन हम ऐसा क्यों दर्शाए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है लास्ट में वो क्वेश्चन है तो कक्षा में छोटे छात्र की उम्र ज्ञात करें। तो यहां पर बोला गया द एज ऑफ द यंगर न्यूकमर इज, तो आपको जो यंगर का निकालना है, छोटा वाला का, इसीलिए छोटे को ही x मानिए, जो डायरेक्ट x का वैल्यू आएगा आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा का पूछता तो बड़ा को x मानते, छोटा को x-5 मान लेते, सॉरी मतलब बड़ा को x मानते और छोटा उससे क्या हो जाता, 5 साल छोटा यानी x-5। तो यहाँ पर आपको अभी छोटा का पूछा है इसलिए छोटा को ही x मानिए, तो ये छोटे वाला छात्र और ये बड़ा, यही दोनों मिला करके है 35, क्योंकि 35 तो दोनों है स्टूडेंट का है, तो x और x दोनों को जोड़िएगा तो 2x और 2x बराबर 30, क्योंकि ये जाके उधर 5 माइनस हो जाएगा, देन x इक्वल टू 15, और यही निकल गया छोटे छात्र की उम्र, छोटे छात्र की आयु। तो कॉन्सेप्चुअल आइडिया समझिएगा, सवाल को समझने से ज़्यादा जरूरी है आप कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, क्योंकि जरूरी है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, क्योंकि वो अगर बिल्डिंग होगा, कॉन्सेप्ट जब बिल्ड होगा तो आप किसी भी तरह के सवाल को आराम से डील कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही याद रखिएगा, हम बार बार बताते हैं कि क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम क्वेश्चन को पहली बात तो बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे, हड़बड़ी किसी भी तरह का नहीं है। बिटवीन द लाइन जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो समझते हुए आगे बढ़ते हैं, और जैसे समझेंगे, जैसे हम इस पहला लाइन को ही समझ गए कि कक्षा के 30 छात्रों की औसत 15 था, तो आप जो है 15 से गुना कर दिए 30 को, तो ये एज का सम आ गया टोटल। आपको 1 गया तो माइनस कर दिए, 29 छात्र बचा, फिर 2 आया, 2 इंक्लूड किए उसमें, 2 के साथ फिर 31 छात्र हो गया, फिर बोला कि एवरेज 15 हो गया, एवरेज 15 हो गया, तो टोटल सम कितना हो गया 465। दोनों को जब माइनस करेंगे आप तो ये बच गया 35, ये 2 न्यू स्टूडेंट जो आया था उसी का था। दोनों के रिलेशन दिए हुए थे एज का कि दोनों में 5 वर्ष का अंतर है, तो एक को x और एक को x+5, तो दोनों को जब सॉल्व किए तो x का माना गया, और आपसे छोटा का ही पूछा था तो छोटा को x माने थे, बड़ा को x+5, तो छोटा को x यानी 15 ही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव को, जिस तरह से भी आपको परेशानी हुई है या जो भी समझ में भी आया है, आप ज़रूर हमको बताइएगा। इस बात को हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे आपका कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन है हमारा, हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। चूँकि 4 नंबर तो हो गया है, 4 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो हम आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में और देखते हैं ध्यान से 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 10 नंबर्स इज कैलकुलेटेड एज 15। 15 संख्याओं का बोला गया कि 15 संख्याओं का, हाँ ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। अब यहाँ पर बोल दिया रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया गया। तो जब 10 संख्या है और औसत आप 15 ज्ञात कर रहे हैं, औसत ध्यान रखिएगा, एवरेज ऑलवेज सिंगुलर होता है। जब हम उसको नंबर ऑफ टर्म से गुना करते हैं तब आ जाता है हमारा वो सम ऑफ, जो भी है सम आ जाता है टोटल। तो 10 नंबर है, 10 संख्या है, और उसका बोला गया कि 15 एवरेज कैलकुलेट किया गया, 15 एवरेज ज्ञात किया गया, तो टोटल हो गया 150। तो यहां पर बोला गया, इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑन वन नंबर नेमली 36 वाज रॉन्गली रीड 26। अब यहां पर क्या बोला गया कि औसत ज्ञात करते समय बाद में यह पाया गया कि आप 36 को 26 इंगित कर लिए, 26 आपने पढ़ लिया। एक ऐसा नंबर था जिसको कि आपको 36 पढ़ना था, ये करेक्ट था, लेकिन आपने रॉन्गली उस 36 के जगह 26 को पढ़ लिया। तब तो यहां पर ये तो गलत हो गया, आप ये तो मतलब आप मिस्टेक कर दिए। 36 को आप जब 26 पढ़ रहे हैं तो यहां पर वही बोला, क्या बोला कि बाद में यहां देखा गया, बाद में इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑन वन नंबर नेमली 36 वाज रॉन्गली रीड एज 26। आप 36 को 26 पढ़ लिए। तो पहले बात समझिए, आप गड़बड़ी कितना किए, 10 कम ले लिए हैं। 10 जब आप कम लिए तो 10 उसमें जोड़ना होगा। आपका टोटल कितना है 150,
आप यहां पर जो आपको 36 सही था, आप लिए 26, मतलब आपको 10 आप कम ले लिए। कैसे हमको पता चला? 36 में जब 26 घटाइएगा कितना बचेगा? 10। तो आप 150 में 10 को जोड़िए। आप 36 के स्थान पर 26 लिए हैं तो 10 कम लिए हैं तो 10 जोड़ना होगा। अगर 26 के स्थान पर 36 लेते, इट मीन्स कि आप 10 ज्यादा लेते तो 10 वापस फिर हम घटाते। अगर ज्यादा लिए हैं तो घटा दीजिए, और कम लिए हैं आप तो साथ साथ जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो आप जोड़ दीजिए। तो अब ये हो गया टोटल जो सही वैल्यू है वो है 160 सम है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया? द करेक्ट एवरेज, फिर से एवरेज पूछ दिया, तो एवरेज बराबर फिर बता दीजिए। तो चूंकि नंबर तो वही 10 ही है, तो करेक्ट एवरेज हो जाएगा, करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू 160/10 यानी कि 16। करेक्ट एवरेज 16 हो गया। देखिए बेसिक बात समझिए, हम बार बार जोर क्यों देते हैं बेसिक पर? देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस बात को समझिए कि इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि सवाल को बना देना, इंपॉर्टेंट यह है कि जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डिंग को मजबूत करना है, उस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को काफ़ी हैवी बनाना है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में एकदम हूबहू नहीं आने वाले हैं, हूबहू मैच नहीं करता है क्वेश्चन। अगर एक आध क्वेश्चन मैच भी कर गया तो एक आध क्वेश्चन बनाने से आपका नहीं चलेगा। मैथ्स और रीजनिंग के दोनों ही आपको जो दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है काफ़ी हैवी करना होगा, सारे क्वेश्चंस सही करने होंगे सिलेक्शन गारंटी करने के लिए। इसीलिए सिलेक्शन गारंटी हो तो आप मैथ्स और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी बिल्डिंग कीजिए और बेसिक से बिल्डिंग कीजिए। तो ये बिल्कुल बेसिक आइडिया था। हम इसका एक और मेथड बताते हैं। तो ये 10 था टोटल नंबर और आप एवरेज इसका 15 फाइंड किए थे, कैलकुलेट किए थे, तो टोटल 150 हो गया। लेकिन आपको बोला गया क्या कि 36 के स्थान पर, आप बाद में देख रहे हैं कि हम 36 लेना था लेकिन हमने लिया कितना? 26। तो जो आप 10 कम लिए तो 10 इसमें वापस फिर से इंक्लूड कर दिए, 10 वापस ऐड कर दिए, तो 10 ऐड कर दिए तो टोटल सही सम जो है करेक्ट सम, ये करेक्ट सम है, ये जो है सम है। तो आपको निकालना था क्या? एवरेज, करेक्ट एवरेज। तो करेक्ट एवरेज यही हो गया। चलिए एक मेथड और हम बताते हैं जो कि देखते के साथ, अगर ये समझ गए तो वो भी समझिएगा और देखते के साथ आप आंसर कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा बात को। तो आपका एवरेज जो था, आपने जो एवरेज कैलकुलेट किया था, एवरेज जो फाइंड किया था, वो एवरेज था आपका 15। वो एवरेज कितना था? 15। लेकिन बाद में क्या पता चल रहा है आपको कि आप 36 के स्थान पर, देखिएगा अब एक बार में क्वेश्चन बन जाएगा। 36 था, सही नंबर लेना था आपको, लेकिन आपने रॉन्गली उसको रीड किया 26। तो आप 10 कम रीड कर रहे हैं, 10 आपने कम लिया है। तो ये जो इफेक्ट पड़ेगा, जो कि आपको 10 जो कम लिए हैं तो 10वां नंबर पड़ेगा। आप जो ये 10 जो कम लिए तो इसका इफेक्ट क्या नंबर पर पड़ेगा? संख्या टोटल कितना था पहले से? 10। तो ये है आपका नंबर ऑफ टर्म, यानी सम ऑफ, ये ऊपर का जो ये जो आप 10 कम लिए हैं इसका, तो ये कितना आ गया इसका एवरेज? 1। तो 1 का इफेक्ट पड़ जाएगा एवरेज पर। पहले बात समझिए हम क्या करें। आपको तो ये कंफर्म, ये पता चल गया कि आपको लेना था 36, लेकिन आप लिए कितना? 26। तो जब ये 36 लेना था, लिए आप 26, तो आप 10 कम लिए हैं। ये 10 का इफेक्ट कितना पर पड़ेगा? चूंकि टोटल 10 नंबर है तो 10 नंबर पर पड़ेगा। 15 नंबर रहता तो 15 पर पड़ता, 20 रहता तो 20 पर पड़ता। ये जो भी इफेक्ट पड़ेगा, जो भी उसको ऊपर लिख दिया, जो नंबर ऑफ टर्म है, हमेशा याद रखिएगा कि नीचे में क्या लिखना है। ये दोनों 10-10 सेम, ऐसा नहीं सोचिए कि 1 10 नहीं, नीचे में हमेशा होगा नंबर ऑफ टर्म, यानी संख्याओं की कुल संख्या। तो यहां पर संख्याओं की कुल संख्या कितना है? 10। तो ये रॉन्गली जो आपने 1 कम लिया था, तो यही 1 का इफेक्ट पड़ेगा। तो करेक्ट एवरेज हो जाएगा, करेक्ट एवरेज हो जाएगा 15 प्लस 1, क्योंकि आपने कम लिया है, अधिक लिया रहता तो इसी को उसमें माइनस कर देते। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों, मज़ा आ गया होगा। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम आज का देखते हैं और उसको हम समझते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, चूँकि हमारे पास में भी पर्याप्त समय है, कोई हड़बड़ी नहीं है दोस्तों। इत्मीनान से सारी बात को समझिएगा, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बेहद ज़रूरी है आपका। जब आप कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो मज़ा आता है, और फिर जब नेक्स्ट सवाल पर आप जाते हैं तो अपने आप उस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ध्यान दीजिएगा आज का छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एकमात्र क्वेश्चन, उसको अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है एक,
देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है हमारा, अ मैन परचेज्ड 7 bags ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 800 each, 8 bags of rice at rate 1000 each and 5 bags of rice at the rate of 1200 each। पहले बात समझिए, यहां पर आपको सारी बात को क्लियर बताया गया कि एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैले में प्रत्येक 800 रुपए का 7 थैला चावल खरीदा और प्रत्येक 800 का, तो टोटल कितना हो गया? देखिए प्रत्येक का मतलब भी वही हो गया ना कि एक थैला जब आप 800 में खरीदते हैं और आपने खरीदा है टोटल 7 थैला 800 के दर से, एक थैला आपको 800 रुपया का पड़ रहा है, तो 7 थैला कितना का आएगा? तो 5600 का आएगा। बिल्कुल आप इस बात को समझ रहे होंगे। फिर आगे बोला कि 8 थैले में प्रत्येक 1000 रुपया का, फिर आप 8 थैला कर दे और वो प्रत्येक 1000 का था, तो टोटल कितना हो गया? 8000 रुपया हो गया। तो टोटल 8000 रुपया हो गया। उसके बाद बोला क्या? तथा 5 थैले में प्रत्येक 1200 रुपया का, तो 5 थैला है और वो प्रत्येक 1200 रुपया का है, तो यहां पर टोटल हो गया 6000। चलिए, तो यहां पर बोला गया तो बताएं कि चावल की एक थैले की औसत कीमत क्या है? व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस। एवरेज निकालने का रहा है, तो एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ टर्म, जितना है सारे को जोड़ दीजिए, तो सारे को जब जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा 19600। सारे को जब हम जोड़ देंगे तो 19600 और टोटल हमारे पास कितना बैग चावल राइस आ गया? 60 7 15 5 20 बैग टोटल है। और 20 बैग जब आया हमको पैसा कितना पड़ा है? 19600। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए बस भागा दे दीजिए। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू 19600 बाय 20, 00 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से हो जाएगा ये 9860। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आपको आ गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, और बेसिक बात जब आप समझते हैं, हम इंपॉर्टेंट बताते हैं बार बार कि जब बेसिक बात आप समझ जाते हैं तो आगे भी हाई लेवल्स के क्वेश्चन में करवाऊंगा। पार्ट 4 हुआ है, पार्ट 5, पार्ट 6, क्योंकि हमको एवरेज जब पढ़ रहे हैं तो एवरेज को कंप्लीट कर लेना है, ऐसा कंप्लीट करना है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बेहद जरूरी है। जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपका मजबूत हो जाता है तो हम बताएं कि उसको आपको आगे भी यूज करना है। आप यूज द कॉन्सेप्ट, आपको बताया गया कि ये थ्योरी दिमाग में रख लीजिए कि यूज द कॉन्सेप्ट, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट पर जब हम सवाल बना रहे हैं एवरेज का, तो उस कॉन्सेप्ट को हम समझ करके ही आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, और अगर बात समझ में आ गया होगा तो हम आशा करते हैं कि जो भी मैंने कहा है उसको आप ध्यान में रखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। और ज़रूर से ज़रूर इस सोशल प्लेटफॉर्म पर जितने भी सारे दोस्त हैं, आपको जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप हो सके इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।